तो अपन पहले थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग्स ना कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है एरे से। स्ट्रिंग्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल है एरेस। एरेस में क्या हम सेव करते थे, अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं डेटा टाइप इंट रखा है तो मतलब इंटीजर सेव कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कैरेक्टर सेव करूँ, कैरेक्टर सेव करूँ। मतलब तुम कह सकते हो जैसे जो जो एरे था जिसके अंदर जिसका डेटा टाइप में कैरेक्टर रखता, जैसे कैर ARR ऑफ साइज n, समझ पाए हो ये। तो ये क्या हुआ, कैरेक्टर एरे हुआ। तो कैरेक्टर एरे इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्ट्रिंग्स। हमारी इंडेक्सिंग सेम होती है, जैसे हम एक एरे के अंदर इंडेक्स करते थे एरे ऑफ आई पे, वैसे ही हम स्ट्रिंग्स में भी, जैसे मेरा अगर स्ट्रिंग का नाम st है तो st ऑफ आई से हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस करेंगे जो भी कैरेक्टर होगा उस पोजीशन पे। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं। तो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि सब सेम ही है, अपन बस एरे के ही जो, देखो लॉजिक जो होगा ना ऑलमोस्ट एरे वाला लगेगा। लॉजिक जो है ऑलमोस्ट एरे वाला लगेगा। थोड़े से रिकर्शन, थोड़े से इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे वाली जो क्वेश्चन आएंगे वो बता दूंगा मैं, वैसे ऑलमोस्ट लॉजिक जो है सेम लगता है जो अपन एरे में यूज करते हैं, और अपन उसको यूज करके स्ट्रिंग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आई होप थोड़ा बेसिक तो स्ट्रिंग्स आता होगा, क्या होता है कैसे होता है, कुछ क्वेश्चन तो किए होंगे। कोई है जिसने कभी क्वेश्चन कोई स्ट्रिंग्स क्वेश्चन नहीं किए सॉल्व, तो बता दो। ये ये तो फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ सीधे स्ट्रिंग्स के, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आई होप ठीक है ना उदय, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट करें सीधे। हाँ, वैसे दिक्कत तो नहीं है तो। हाँ और ठीक है फिर। हाँ वैसे स्ट्रिंग्स और एरे क्या है ना, बहुत बेसिक है। एरे फिर भी थोड़ा उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, स्ट्रिंग्स से बहुत ज्यादा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है डिकोड द मैसेज, बट इसके पहले मैं तुम लोग को एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा। पैलिंड्रोम इज पैलिंड्रोम इज पैलिंड्रोम इज पैलिंड्रोम में क्वेश्चन। अब देखो पैलिंड्रोम क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, एक पैलिंड्रोम क्या होता है। जो वहाँ पे आगे वो पीछे से रीड करें तो सेम होता है। सेम होगा। हाँ जो आगे पीछे से रीड करूँ तो सेम आएगा, जैसे ABBA। तो अगर मैं इसको आगे से रीड करूंगा तो भी ABB आएगा, और पीछे से रीड करूंगा तो भी ABB आएगा। अगर मैं कैरेक्टर्स में ही लिख रहा हूँ तो 131 कैरेक्टर है ना ये सारे, 1 एक कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, 1 कैरेक्टर है, इंटीजर नहीं रखा मैंने। सो 131 जैसे हमें बताया गौरव ने, तो 131 भी एक क्या बोल सकते हैं पैलिंड्रोम है, जो आगे और पीछे दोनों तरफ से सेम रीड कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, समझो मुझे एक स्ट्रिंग दे दिया, अब उसे बताना है कि वो पैलिंड्रोम है कि, जैसे मुझे दे दिया ABCCBA, ये है, ये हमें देख कर समझ आ रहा है कि पैलिंड्रोम है, बट इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसका बेसिक अप्रोच जो अपना रहेगा वो रहेगा 2 पॉइंटर का, जो अपन पढ़ चुके हैं। क्या है कि ये जो इस पैलिंड्रोम वाला है ना चीज, ये आगे बहुत ज्यादा यूज आएगी और बहुत बेसिक है, जो अपन 2 पॉइंटर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। तो 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होता है, कोई बताएगा। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होता था अपना। एक पॉइंटर जिसमें हम स्टार्ट में रखा हम्म स्टार्ट बता और एक 0। पॉइंटर आपका लास्ट में रहता था, तो फिर चेक करते थे कि दोनों लेटर अगर सेम है तो फिर आगे बढ़ जाओ, जहाँ डिफरेंट हाँ हुआ तो फर्स्ट। तो मतलब जनरलाइज बोल सकता हूँ कि मैं आई और जे को मूव करता था ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस, हम्म। है ना, जो मैंने तुम्हें बताया भी था कि कुछ कुछ कंडीशंस होगी उसके हिसाब से मैं ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे करूंगा आई और जे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मैं करूंगा, देखो क्लियर सा आइडिया देखो। जब मैं आगे से रीड करूं या पीछे से रीड करूं तो मुझे दोनों क्या होना चाहिए, सेम रीड होना चाहिए, सेम रीड होना चाहिए। तो एक तो क्या कर सकता हूं, पहला चीज एक होता है रिवर्स वर्जन, रिवर्स ऑफ st.begin, जैसे हम सॉर्ट करते थे वैसा ही है बिल्कुल सेम, कॉमा st.end।
ये क्या है, STL फंक्शन। ये क्या करता है, मेरा जो भी स्ट्रिंग है, जैसे मेरा स्ट्रिंग का नाम ST था, तो इसको रिवर्स करके ले आता है। जैसे अगर मेरा समझो ABC है मेरे पास, तो रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मेरा CBA है ना, तो ये CBA आ जाएगा। तो पहला चीज तो क्या कर सकते हैं, मैंने रिवर्स फंक्शन कॉल किया और मैंने पूछा क्या मेरा ST इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ ST। यही तो देखना है अपन को, रिवर्स ऑफ ST। यही चीज देखनी है क्या, कि जो मेरा नॉर्मल स्ट्रिंग है और जब मैंने उसको रिवर्स कर दिया उस स्ट्रिंग को, तो अगर क्या वो दोनों इक्वल है, अगर वो दोनों इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, तो पैलिंड्रोम है। तो ये तो एक बेसिक, अगर मैं STL फंक्शन यूज करके बोलना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। बट बेसिक अप्रोच क्या होगा, अगर हम सॉल्व करने बैठे तो हम लगाएंगे इसका 2 पॉइंटर। अब देखो 2 पॉइंटर क्या लगाएंगे, अब मैंने बोला आगे और पीछे से दोनों क्या होना चाहिए, सेम रीड होना चाहिए। तो मैंने बनाया यहाँ पे I और ये J, I और J। अब मैं बोलूंगा क्या ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर इक्वल है, हाँ, तो अब I को आगे बढ़ाऊंगा और J को पीछे बढ़ाऊंगा। देखो I मान के चलो कि इस स्ट्रिंग को आगे से रीड कर रहा है और J मान के चलो इस स्ट्रिंग को पीछे से रीड कर रहा है। तो हर एक पॉइंट पे I और J बराबर होना चाहिए। अगर I और J बराबर नहीं है तो ये स्ट्रिंग मेरा पैलिंड्रोम नहीं है। क्या बात समझ आती है? अगर मेरा I और J, मतलब I और J मतलब स्ट्रिंग ऑफ I और J, ST ऑफ I और J, ST ऑफ I इज नॉट इक्वल टू ST ऑफ J। अगर मेरा ऐसा कुछ है कि मेरा I इज नॉट इक्वल टू J, तो क्या ये मेरा पैलिंड्रोम है? बताओ जरा। क्योंकि मैं जब आगे से रीड कर रहा हूं तो मुझे कुछ समझो C मिला, और जब पीछे से रीड कर रहा हूं उसी पोजीशन पे तो मुझे D मिल गया। बट पैलिंड्रोम तो होता ही यही है, जो आगे और पीछे दोनों तरह से सेम रीड करे। तो हम बोलेंगे फॉल्स, या फिर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, बता देंगे कि पैलिंड्रोम नहीं है ये चीज। क्या बात क्लियर है? क्या अप्रोच क्लियर? यस ठीक है। सो आई होप इसके अंदर तो कुछ ज्यादा था नहीं, अपने बिल्कुल बेसिक सा अप्रोच था। तो इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जगह यूज आएगा इस पैलिंड्रोम। आई मैं अपन एक क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर इस पैलिंड्रोम का कोड लिखा है, वो अपन चेक कर लेंगे, ठीक है? या तो अपन वो वाला क्वेश्चन पहले कर लेते, बट थोड़ा सा अच्छा वेरिएशन है इस पैलिंड्रोम का। चलो कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, इसके पहले थोड़ा सा एक वार्म अप क्वेश्चन कर लेते हैं यार। चलो एक वार्म अप क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन अ स्ट्रिंग। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं इसके लिंक एक बार चैट में डाल रहा हूँ, सब लोग इस क्वेश्चन को ओपन कर लो। अभी मैं सब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अप्रोच तुम लोग बताओगे। यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग्स, नीडल एंड हेस्टैक, ठीक है? रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ नीडल इन द हेस्टैक और -1 इफ नीडल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हेस्टैक। नीडल एंड हेस्टैक समझ आ रहा है ना? मतलब हेस्टैक है हमारे पास, कुछ चीज है, उसके अंदर हमें ये नीडल को फाइंड करना है, सैड, और इसका फर्स्ट अकरेंस हमें बताना है। बेसिक क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज नहीं इसके अंदर। एक बार क्वेश्चन पढ़ो सब लोग और मुझे अप्रोच बताओ, क्या कर सकते हैं अप्रोच। कोड मत देखना अभी। मतलब भैया हाँ, इसमें मतलब मेरे को फर्स्ट मतलब कैरेक्टर का अकरेंस बताना है, पूरे का मतलब अकरेंस बताना है, ये जो फर्स्ट पूरा कैरेक्टर। सैड है ना, ये पूरा का पूरा सैड, इसका अकरेंस बताना है इसके हाँ अंदर। अब देखो तुम देखोगे लेकिन तो मैं यहाँ पे इसमें 2 जैसे, अकरेंस है। हाँ बोलो बोलो। अच्छा हाँ हाँ अपन हाँ ये कर चल सकते हैं सबसे पहले कि पहले नीडल का पहला एलिमेंट अपन ढूंढेंगे, फिर नीडल के जस्ट वाला बाद एलिमेंट हैशटैग जहाँ पे वो इंडेक्स मिला S, वो उसके हाँ बाद में मिल रहा है तो ठीक है। ऐसे करके अपन चेक करते जाएंगे, उसे जस्ट बाद ही मिलना चाहिए। अगर साइड मिल जाता है तो ठीक है, ऐसा अपन चेक करेंगे फॉर 2 फॉर लूप लगा के 2 पॉइंटर से। हाँ ब्रूट हाँ फोर्स से एक नहीं फोर्स हाँ, से हाँ, तो एक अपन एक चीज हटा सकते हैं, इटरेशन, जब नीडल की लेंथ हेस्टैक के साइज से ज्यादा होगी, एक ये भी होगा, उससे अपने इटरेशन कम वो हो तो शायद जाएंगे। अपने को दे रखा है ऐसा, देखो। अच्छा नहीं दे रखा है ऐसा कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी कर लेंगे।
सही बात है। अगर बढ़िया। निडल की लेंथ हेयरस्टैक से ज्यादा होगी तो अपन क्या कर देंगे, -1 रिटर्न कर देंगे कि वो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। हम्म। और हेयरस्टैक निडल कैसे ढूंढेंगे, और किस और कोई अप्रोच बताना चाहेगा? वो एक स्लाइडिंग और विंडो भी कर कर सकते सकते हैं अपन। बोलो तो। हाँ बोल रहे एक और ऐसा कर सकते हैं कि जो हेयर स्टाइल वाला स्प्रिंग है ना, हम्म सबका ये कर देंगे, सबके कैरेक्टर का एक मैप यूज करके मैपिंग कर देंगे, समझे? हम्म जिससे होगा क्या कि मेरे को इंडिया इंडिया से मैपिंग करेंगे, काउंट से नहीं। हाँ तो जैसे मतलब एक नीडल के कैरेक्टर लेंगे और उस मैप में हाँ। सर्च करेंगे, जहां पे प्रेजेंट होगा उसको इंडिया से रिटर्न करेंगे वहां से। तो उससे तो सिर्फ एस रिटर्न, जैसे मैंने समझो यहाँ पे। हाँ हाँ वो समझ रहे लेकिन मेरा बोलना है अगर मेरा कैरेक्टर पूरा प्रेजेंट होगा, हम ये मान के हाँ चल रहे हैं कि पूरा ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ है, मतलब सैड है तो पूरे एक साथ ही होगा, ये मान के चल रहे हैं। बट वो बिखरा हो सकता है ना, अ, वही तो बात है। इसमें मतलब एक ऐसा भी हो सकता है, लाइक हम एक ही लूप चला रहे हैं, ठीक है। हाँ अब हमने क्या करा, मतलब हम फॉर लूप की जगह हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमने एक आई पे हमने रख रखा है, लेट्स से हम्म मतलब जो नीडल है उसके हम्म उसमें जो एस है उस पे एक जे पॉइंटर, हम जे एक वेरिएबल हमने सेट कर दिया, उसकी लोकेशन पे एक पॉइंटर लगा दिया और एस पे एक लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा कुछ। हमने ये देखा, हाँ, अब हमने जैसे देखा कि अगर दोनों इक्वल है तो हम्म दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। हम्म हम्म तो अगर दोनों इंक्रीमेंट हो गए फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, लाइक कि आई ए पे आ जाएगा, जे बी ए पे आ जाएगा, फिर डी हम्म ए पे आ जाएगा और जे बी डी पे आ जाएगा, मतलब करेक्ट। जैसे आई है डी पे आ गया और जे भी डी पे आ गया। अब हमने ये चेक, एक कंडीशन हम साथ में ये भी चेक कर चाहेंगे कि हमारी क्या नीडल फुल हो गई है, लाइक मतलब वो लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गई है। अगर वो पहुंच गई है मीन्स हम्म हमने पूरा एक इटरेशन कर लिया है, ठीक है। वेरी गुड। तो है ना, तो उसमें हम ये हाँ कर सकते हैं एक तो कि एक इनिशियल मतलब जो हमारे रहेगा स्टार्टिंग वाला, हम हम्म उसमें वो पोजीशन डालते जाएंगे जब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें एक केस हमारा ये भी बन जाएगा एक ही लूप में, मतलब हम ये फॉर लूप में ही चला रहे हैं कि इन केस ऐसा हो गया कि अब हमारा जैसे क्या हुआ कि नहीं मैच हुआ, अगर वो मैच हम्म नहीं हुआ है तो हम जे को फिर से 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब उसको स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएंगे और आई को 1 हाँ से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो मतलब वो जब तक हाँ चलता रहेगा जब तक हमें वापस से नीडल का फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ठीक है। लाइक। ठीक है, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। ये भी कर सकते हो बिल्कुल, ये वाला अप्रोच ही बढ़िया है। तो इसके दो अप्रोच हो गए जो अपन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस नहीं किया है बट देख चुके हैं। पहला तो क्या है, जो मुझे शर्मा ने बताया कि मैं करूंगा पहले, ढूंढूंगा इसके अंदर इसका पहला कैरेक्टर, इसका पहला कैरेक्टर एस है। तो मैं पूछूंगा कि क्या एस मिला मुझे, हाँ एस मिला। तो जैसे ही एस मिला उसका पूरा ये सैड मैं इसके अंदर ढूंढूंगा कि क्या पूरा सैड है इसके अंदर प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो मुझे ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर, और अगर नहीं है तो फिर आगे वापस एस ढूंढो। फिर जहां एस मिला वहां से पूरा वापस सैड ढूंढो, ये वाली चीज। तो ये हो गया अपना पहला अप्रोच। तो इसके अंदर क्या होगा, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, हर हर एलिमेंट के लिए अपन मान के चलो इस एन साइज को अपन चेक करते जाएंगे। तो एन क्रॉस एन जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और उसके बाद फिर हमें ओजस ने एक बताया अप्रोच, जो सेकेंड अप्रोच था, जो अपन ने लगाया 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर सॉर्ट ऑफ क्या लगाया, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स रख दिया, मैंने यहाँ पे इंडेक्स रख दिया। अगर दोनों सेम है तो प्लस प्लस कर दो आई और जे को। तो ये आई तो प्लस होते ही जाएगा, जे भी प्लस हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो वापस जे को प्लस प्लस कर दो। फिर आई यहाँ पे जाएगा डी पे और जे चला जाएगा डी पे। फिर ये दोनों बराबर है तो जैसे ही जे यहाँ से एक्सीड कर जाएगा तो जो भी मेरा इसका पहला इंडेक्स था उसे रिटर्न करेंगे। और पहला इंडेक्स कैसे स्टोर करेंगे वो अपन को थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला अप्रोच तो मैं, देखो मेरे पास कोड लिखा है वो मैं दिखाता हूँ। दूसरा अप्रोच अपन कोड करेंगे। पहला अप्रोच एक बार सब लोग देख लो आप, और किसी को डाउट है तो पूछ लो। देखो पहला अप्रोच है कोड के, हेयर स्टैक के मैंने साइज निकाल ली, निडल की मैंने साइज निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। मैंने बोला कि अगर मेरे निडल की साइज ही 0 है, मतलब अगर मेरा निडल में कुछ है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा रिटर्न 0, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे ही मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स तक क्या है मेरे पास हेयर स्टैक के अंदर, अगर मैं देखूं तो एम्प्टी है। क्या बात समझ आती है?
एम्प्टी होगा ना, हाँ। स्टार्टिंग में तो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है ना, अपन एम्प्टी लेते हैं। तो अगर मेरे पास Right. निडल ही एम्प्टी है तो मैं बोलूंगा फर्स्ट इंडेक्स, मतलब यहीं पे मुझे मिल गया आंसर। ऐसे ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो इसको अब रुको, इसको हटाते हैं। अभी ये देखो क्या क्या मैंने आई और जे दो पॉइंटर बनाए, तो दो फॉर लूप के लिए बना रहा हूं मैं। अब मैंने बोला क्या मेरा हेश टैग ऑफ आई जो मेरा एस है, क्या वो निडल के जे के बराबर है? निडल ऑफ जे क्या है? एस है। तो क्या ये दोनों बराबर है, हेश टैग ऑफ एस और निडल ऑफ एस? हाँ बराबर है। तो इंडेक्स को सेव करो आई पे, देखो क्योंकि मैं इसी इंडेक्स को रिटर्न करूंगा अगर मेरे पास आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स तो सेव कर लिया। अब मैंने एक के वेरिएबल सेव किया जिसको मैं आगे आइटरेट करूँ। अब मैं बोलूंगा कि जब तक ये दोनों बराबर है, जब तक ये दोनों बराबर है तो क्या करो, के को प्लस प्लस करो, जे को प्लस प्लस करो, और जे जब तक एम से छोटा है। देखो इसको ड्राई रन करके दिखा देते, ड्राई रन कर देते हैं। इजी सा अप्रोच है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल बात देख लेते हैं। तो मैंने क्या आई और जे दो वेरिएबल बना लिए, ठीक है। और मेरा आई किस पे है, हेश टैग पे, और निडल के, और जे किस पे है, निडल पे। जैसे ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। क्या ये चीज है मेरी चीज? ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इंडेक्स मैंने सेव कर लिया, इंडेक्स मैंने सेव कर लिया। तो ये जो अप्रोच है, ये जो अप्रोच है, ये जो ओजस ने अप्रोच बताया था ना, ये सेम अप्रोच है ओजस, ये तुमने वाला Yes. बताया था जो। देखो दो फॉर लूप वाला बताने की जरूरत है क्या? वो मेरे ख्याल से बहुत इजी है। अगर चाहते हो तो बता दूं मैं एक बार, दो फॉर लूप वाला भी कोड कर दूं। एनीवन? नहीं पर मतलब जैसे इसमें भी दो लूप तो लग ही रहा हाँ है। दो लूप मतलब लगी मैं रही है सोचा वो। था कि हाँ मैं सिंगल लूप का सोच रहा कि अगर हम सिंगल लूप में इसको ट्राई इसको करते फिर जैसे करें। ऑप्टिमाइज करना, सिंगल लूप में भी शायद कर ले अपन, जितना मुझे लगता है। हम्म। यहाँ पे तो दो लूप बस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडेक्स को स्टोर करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं दो लूप नहीं करता। तो एक ट्राई करते हैं अपन कि उसको इंडेक्स को कैसे हटा सकते हैं, पर मैं भी ट्राई करूंगा एक बार। तो पहले एक बार ये वाला समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स और इंडेक्स में आई सेव कर लिया, जैसे क्योंकि मेरा दोनों इक्वल थे तो मैंने बोला इंडेक्स में आई सेव कर लो। आई कितना है अभी करेंटली? 0। 0। तो इंडेक्स मैंने 0 सेव कर लिया। और मैंने अब एक के बनाया, के इज इक्वल टू आई। अब देखो मैं आई को तो मूव करूंगा नहीं ना आगे, मैं आई को मूव करूंगा नहीं, तो अभी मैं सिर्फ के को मूव करने वाला हूँ, के को मूव करने वाला हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ओजस वाले अप्रोच में दिक्कत क्या है, ये मैंने बताता हूँ। दो फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे, मेरे को क्लिक हो गया अभी, ठीक है। तो ये के मैंने बना लिया आई के बराबर, इस के को आई के बराबर बना लिया, ठीक है। अब मैं के को मूव करूंगा, आई को नहीं। आई यहीं पे, ये के भी मेरा यहाँ पे आ चुका है एस पे। अब मैं बोलूंगा जब तक हेश टैग ऑफ के इज इक्वल टू निडल ऑफ जे, ये दोनों के बराबर है, तो दोनों को क्या करो, प्लस प्लस करते जाओ। और एक और कंडीशन क्या, मेरा जे एक्सीड नहीं होना चाहिए, जे इसके बाद नहीं जाना चाहिए। करेक्ट बात है, जे इसके बाद नहीं आना चाहिए। तो तब तक इनको मूव करते जाओ, तब तक इनको मूव करते जाओ। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो दो चीज हो सकती है, दो कंडीशन ब्रेक हो सकता है। देखो अगर ये बाई लूप ब्रेक हुआ है तो दो कंडीशन थी, या तो मेरा ये दोनों इक्वल नहीं रहा होगा, या तो मेरा जे इक्वल इक्वल आ गया होगा एम के। क्या बात क्लियर है? तभी मेरा ये बाई लूप ब्रेक हुआ होगा। या तो मेरा निडल और हेश टैग बराबर नहीं होगा, या तो मेरा जे इक्वल इक्वल टू एम हो चुका होगा। तो अब मैं बोलूंगा अगर निडल मतलब जो जे है वो एम के बराबर है, मतलब जो जे मेरा यहाँ पे था स्टार्ट में, वो एंड तक पहुंच चुका है। अगर वो एंड तक पहुंच चुका है तो रिटर्न कर दो इंडेक्स, क्योंकि अगर ये सारे एलिमेंट्स के अंदर एक बार भी नॉट इक्वल टू नहीं आया, मतलब सारे इक्वल थे, सारे इक्वल थे, मतलब ये जो मेरा एलिमेंट था ये पूरा पूरा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इंडेक्स को रिटर्न कर दो। बट अगर मेरा ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ब्रेक हुआ है, तो मेरा जे एम तक तो पहुंचा ही नहीं होगा, उसके पहले ब्रेक हुआ होगा ये ऑब्वियसली। तो मैं बोलूंगा कि जे को वापस 0 कर, रीसेट कर दो जे को यहाँ पे 0। क्या बात क्लियर है? और उसके बाद फिर मैंने आई को बढ़ाया। ये वाला अप्रोच क्लियर, तो मैं तो बताता हूँ इसके ओजस वाले अप्रोच में क्या दिक्कत थी। किसी को डाउट है इसके अंदर? उदय, ओजस, मतलब शर्मा? ये कर रहे हैं कि
ये दो पॉइंटर ले लिए आई और आपका के। आई मतलब पहला हाँ इंडेक्स सेव करा ली, हाँ उसके बाद जैसे जैसे बराबर रहा तो मैं के और जे को प्लस प्लस होता, जहां पे बराबर हम्म, नहीं आया हाँ तो चेक कर लेंगे कि अगर जैसे जे इक्वल टू हम्म, एम हुआ है, अगर तो है तो मतलब पूरा लेटर पास हो चुका है, साइड पूरा हाँ खत्म हो गया, तो हाँ इंडेक्स रिटर्न करें जो पहले सेव कराए थे। करेक्ट, ये चीज कर रहे हैं। देखो इसमें ठीक। सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। इसमें क्या कर रहे हैं बस हम कि अब मैं हर एक एलिमेंट के लिए चेक करूंगा इस पूरे एलिमेंट को आगे जाके, मतलब इस आई पे गया मैं और उसके लिए पूरा सैड चेक करूंगा, बट मैं ये मतलब जो ये सैड एलिमेंट है वो चेक करूंगा, बट मैं बोलूंगा कि क्या मेरा पहला एलिमेंट इक्वल है, तो अगर मेरा पहला एलिमेंट एस के इक्वल है तो मैं इस पूरे वर्ड को चेक करने जाऊंगा कि क्या ये पूरा एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर पहला एलिमेंट ही दोनों इक्वल नहीं है तो फिर मैं चेक ही नहीं करूंगा, बस ये चीज यहाँ पे मैंने लगा दिया। अगर पहले एलिमेंट दोनों इक्वल है आई और जे के, तो अब मैं जाके बोल सकता हूँ कि एस के बाद कुछ कुछ तो आगे जाके शायद सैड आ सकता है एलिमेंट, तो जाके मैंने चेक किया इस वाइल लूप से। और ये वाइल लूप दो चीजें ब्रेक हो सकता था, या तो मेरा दोनों इक्वल नहीं होता या तो मेरा जे एम तक पहुंच चुका है। और अगर जे एम तक पहुंच चुका है मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि अगर अगर इसमें जब ये आ रहा था एलिमेंट उसके अंदर अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो पहले ब्रेक हो जाता, ये पूरा पास ही नहीं हो पाता, जे एंड तक जा ही नहीं पाता। और अगर एंड तक जा चुका है जे मतलब ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर पास हो चुका है, मतलब ये हर जगह इक्वल है, एस इक्वल है, ए इक्वल है, डी इक्वल है। तो मैं बोलूंगा कि रिटर्न कर दो इंडेक्स आई, इसको आई भी लिख सकते हो सिंपली। नहीं तो क्या करो, वापस जे को रिलोड कर दो जीरो पे, जे को आप रिलोड भी तो करना पड़ेगा ना आगे जाके चेक करने के लिए। क्या बात क्लियर है, इसको कोई डाउट है? हाँ भैया ठीक है। ठीक है। अब ओजस का क्या था क्वेश्चन, ओजस क्या बोल रहा था मुझे, देखो ओजस का अप्रोच सिमिलर था बट उसका थोड़ा सा वो बोल रहा था ऑप्टिमाइज कैसे किया था उसने, देखो जरा। उसने बोला कि मैं यहाँ पे एक आई रखूंगा, यहाँ पे मैं एक जे रखूंगा, उसे बताना अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो, ठीक है। यहाँ पे एक आई रखूंगा, यहाँ पे जे रखूंगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों को प्लस प्लस कर, तो अब मेरा आई ए पे चला जाएगा और अब मेरा जे ए पे चला जाएगा। वापस दोनों इक्वल है, आई डी पे चला जाएगा, जे डी पे चला जाएगा। वापस दोनों इक्वल है, आई बी पे चला जाएगा और जे आगे चला जाएगा, मतलब जे इक्वल इक्वल टू एम हो। और मैंने बोला अगर जे इक्वल इक्वल टू एम है तो मैं इस इंडेक्स को कुछ भी करके सेव करता स्टार्ट में, जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे सेव करेंगे, कुछ करके हम सेव करते हैं तो हम ये इंडेक्स रिटर्न करेंगे कि ये इंडेक्स से स्टार्ट होकर पूरा हमारा एलिमेंट आ चुका है। और अगर बीच में अगर कोई एलिमेंट मैच नहीं होता तो मैं आई को आगे नहीं बढ़ाता, वहीं पे रखता और जे को वापस रिलोड कर देता जीरो पे। उधर मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ है ना? अब देखो इसके अंदर दिक्कत क्या है, इसके अंदर दिक्कत यहाँ आ रही है, रुको मुझे टेस्ट की ढूंढने दो, इसके एस ए एस डी यू टी, एक सेकंड, ठीक है। समझो ये था मेरे पास और ये था सैड। अब मेरे पास आई दोनों किधर है, एस पे है, दोनों के एस पे है आई और जे, दोनों बराबर है। अब मेरा आई हाँ पहुंचा ए पे, जे पहुंचा ए पे, दोनों बराबर है। अब मेरा आई पहुंचा एस पे और ये पहुंचा एस पे। नहीं रुको एक सेकंड, थोड़ा और टेस्ट करो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है अभी इस पे चलते हैं। अब आई पहुंच चुका है एस पे और जे पहुंच चुका है डी पे। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। नहीं इक्वल है। तो अब जे रिलोड हो जाएगा यहाँ पे और आई पहुंच जाएगा आगे। तो अब देखो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे ही इक्वल नहीं था तो हो सकता था कि मेरा एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो जो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ गया। हम्म। तो इसीलिए देखो यहाँ पे इसलिए मैं के आई को नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं एक के अलग से बना रहा हूँ उसको बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या हो सकता है कि मैं आगे चेक करके आ रहा हूँ बट क्या पता उसी इंडेक्स से एलिमेंट चालू होने वाला था, मतलब उसके बीच में कोई एलिमेंट था जहां से इंडेक्स चालू होता, बट मैं जब पास तो करते हुए आगे बढ़ इस गया। केस में अपन ऐसा कर सकते हैं क्या शुभम, मतलब लाइक कि हम आई को वहीं रहने दें, जैसे हाँ हाँ वो हाँ मिसमैच हो रहा। हाँ, देखो वो मेरे साथ, देखो मैं एक और इसमें वही सोच रहा था अप्रोच कुछ और अच्छा ढूंढ रहा था इसके अंदर एक टेस्ट केस, एक सेकेंड, एस ए
अंदर होगा शायद एक अप्रोच लीड ओ हाँ ये रहा। अच्छा ये देखो, ये टेस्ट केस देखो एक बार। ये टेस्ट केस देखते हैं, ठीक है। मेरा आई यहाँ पे है एल पे और जे भी किस पे है, एल पे। क्या दोनों बराबर है? आगे गया, अब आई ई पे गया और जे ई पे गया, दोनों बराबर है। आई ई पे गया, हाँ भैया जे ई पे गया, बराबर है। आई टी पे गया और जे ओ पे गया, जे ओ पे गया। ठीक। आई टी पे नहीं गया, आई सी पे गया, मतलब ठीक है, टी भी बराबर है। उसके बाद आई सी पे गया और जे ओ पे गया। अब दोनों बराबर नहीं है, तो अब बराबर नहीं थे तो अपन क्या सोच रहे हैं कि आई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आई अपना सी पे रह जाएगा और जे वापस जीरो हो जाएगा। करेक्ट बात है, जे जीरो हो जाएगा वापस से, और आई यहीं कहीं रहेगा। आई मैंने बढ़ाया नहीं, आई मेरा सी पे। बट देखो, क्या अब मेरे को लीड कोड मिल सकता है वापस इसके अंदर? लीटो मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा ये जो लीट है वही का पूरा मुझे स्किप हो गया चेक करने के उसमें। समझ पा रहे हो? अब तुम इसमें आई और जे चेक करोगे, तुम्हें आंसर मिलेगा ही नहीं। बट आंसर क्या अवेलेबल है यहाँ पे? अगर जैसे यहाँ पे आंसर से अवेलेबल भी नहीं है। मैंने सुना है हाँ, यहाँ पे, मतलब हम जैसे आई का इंक्रीमेंट करेंगे, बट वो एक ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं कि जब हमारा जे भी जीरो, लाइक ऐसा। आई का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब जे भी जीरो हो। क्यों? ये तो नहीं, मतलब जैसे लाइक जैसे मतलब मान लो जैसे लीड पे आया था हमारा, है ना। अब और सी पे गए, है ना। ठीक है, और सी पे उस केस में तो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा उस केस में क्या था कि हम ये अज्यूम कर सकते कि लीड के बाद एक और लीड आ जाता, है ना। जैसे सी की हाँ जगह एल रहता, तो वो ओ से तो मैच नहीं होता। तब हम उस केस में क्या कर रहे थे, जे को जीरो कर रहे थे। ठीक है, हाँ बट हाँ अब हाँ जैसे वो स्टार्ट होगा, ठीक है, अब अगर उस केस में मान लो यहाँ पे सी था और यहाँ पे जब जीरो पे आया, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, तो इस केस में डेफिनेटली आई हमारा बढ़ेगा ही हम्म, बढ़ेगा। कह तो सकते उस हैं केस में देखो। हम चेक। हाँ कह सकते हैं। मुझे इसका एक टेस्ट केस समझ नहीं आ रहा मेरे को। जब मैंने सॉल्व किया मुझे वो टेस्ट केस यार दिमाग में था मेरे। मतलब मैं तुम्हें ऐसा कोई टेस्ट के बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जब मैं आई को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ ना, समझो मेरा आई यहाँ पे आया और जे यहाँ पे आया और पता चला दोनों बराबर नहीं है, बट मेरा जो एलिमेंट बनता है ना वो यहीं से कुछ बनता। मतलब समझना चाह रहे हो? बट मैं आई को इंक्रीमेंट करता आ गया, मैं आगे चला गया। समझ पा रहे हो थोड़ा सा? इसका टेस्ट के अच्छा ढूंढ के तुमको बताता हूँ। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आई इधर सर्च करते गए दोनों बराबर आते गए। ठीक है, बराबर आते गए। अब यहाँ जाके दोनों बराबर नहीं आए, जैसे यहाँ पे। बट मेरा जो एलिमेंट बनता है वो समझो यहीं से कुछ बनने वाला था, पीछे वाले को ही किसी आई से स्टार्ट होके बनने वाला था आगे तक। एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, मतलब मेरे जो अप्रोच है उसको एक बार देखता हूँ कि वो सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है कि हाँ एक बार कोड करके देखना, बट नहीं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो अटकेगा। बट ये अप्रोच समझ आई हम्म। कि नहीं? बेसिक सा अप्रोच था अपन को, 2 पॉइंटर अप्रोच जो अपन पढ़ चुके हैं। 2 पॉइंटर लगाया अपन ने बेसिकली। और बस हर आई पे जब अगर दोनों बराबर है तो पूरे इस पे आइटरेट करके अपन चेक कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, किसी को अच्छा डाउट है भैया, इसके अंदर? हाँ हाँ बोलो। भैया एक अप्रोच हो कि अगर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि जो निडल जो स्ट्रिंग है मेरा, उसके साइज का सारा सब एरे हम सब एरे बोलते सब स्ट्रिंग जनरेट कर देंगे और वापस कंपेयर बोलना। करें जहाँ जैसे जो निडल साइज जो स्ट्रिंग है मेरा, हाँ हाँ उस साइज का सारा जितना सब स्ट्रिंग पॉसिबल है सब जनरेट कर देंगे, समझे। और फिर ठीक है। जनरेट में चेक करेंगे जहाँ जहाँ बराबर आ गया वहां से डायरेक्टली रिटर्न कर दो इंडेक्स को, ऐसा कुछ। हम्म, 3 3 साइज के सारे सवेरे देखो, तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चली जाएगी? हाँ वो तो इसको बेसिक नए अप्रोच टाइप से बोल सकते हैं इसको हम, हाँ कि n इंटू एम का एक सब स्ट्रिंग जनरेट करके इस सब str फंक्शन यूज कर लेंगे और हाँ i टू j में सारा ये इंक्रीज जनरेट कर देंगे।
फिर चेक देखो कर लेंगे जहाँ कह बराबर आ सकते हैं रहा कि अपन डायरेक्ट। ने यहाँ पे भी वही चीज करी है, देखो वहां यहाँ पे भी वही चीज करी, देखो बताता हूँ क्यों। अपन सबस्ट्रिंग हर समझो इसका लेंथ 3 है ना, तो अपन हर एलिमेंट पे जाके 3 सबस्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं, एस से जाके 3 एलिमेंट चले जाओ, ए से जाके 3 एलिमेंट जाओ, हाँ डी से जाके 3 एलिमेंट हाँ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा वाइल लूप में लिखा है कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस पे जाने के बाद अगर दोनों इक्वल है तो सारे आगे के 3 एलिमेंट चेक कर रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ यहाँ पे भी। हाँ अगर जी ए भाई। और ये वाला एलिमेंट इक्वल था तो अपन 3 एलिमेंट चेक कर रहे थे, यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं, सेम चीज है वो, चीज दोनों खाली बराबर ही है। हम फंक्शन का यूज एज इज सब str वाला, बस और कुछ अंतर नहीं है उसमें। हाँ 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 हाँ, वो ऑलमोस्ट सेम। देखो इसको थोड़ा सा बेटर कोड कर सकते हैं कि अपन हर आई पे जाके, देखो मैं तुमको बता देता हूँ एक बार, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर, तो इसको ऐसे देख, इसको ऐसे देख, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन अपने क्या है n है ना, आई प्लस प्लस। हम्म मैं बोलूंगा जो अपन ने बोला कि 3 साइज का सब एरे जनरेट करूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा हाँ एक सेकंड, इफ आई प्लस अपना जो भी m है इज लेस देन है, क्योंकि अपना जो i में अगर मैं m ऐड करूंगा, ये जितना भी 3 और मेरे को एलिमेंट निकालने हैं ना उसमें से, तो वो n से छोटा भी तो होना चाहिए जब मैं 3 एलिमेंट निकालूंगा तो। हाँ भाई, ऐसा नहीं कि जो प्लस करते जाए बाहर ही चला गया मेरे। हाँ चलो वो अंदर चेक कर लेंगे, अपन बोलते हैं फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 से लेके j इज लेस देन इक्वल टू कितना m टाइम j प्लस प्लस, इतना सब एरे जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये तो यहाँ पे आई थिंक 0 से स्टार्ट हुआ ना। हाँ नहीं, ये मेरी काउंटिंग वाला जी है, ये काउंट कर रहा है, अच्छा 3 एलिमेंट काउंट करेगा ये। तो और यहाँ पे इंडेक्स के भी बनाऊंगा, इंडेक्स के इज इक्वल टू आई, क्योंकि मैं आई को नहीं मूव करना चाहता हूँ, मैं के को मूव करूंगा। तो मैं बोलूंगा इफ के इज लेस देन एन, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, जो बाहर चीज चेक कर रहे थे ना यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो बोलूंगा एस प्लस इक्वल टू एस ऑफ के, एंड देन के को प्लस प्लस करो। अब देखो ये करेगा, मेरा पहले एलिमेंट पे गया मैं, एस पे पहले एलिमेंट पे गया, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है साइज 3, तो अब मेरा एक लूप चलेगा 3 बार। अब मेरा के कितना है, आई के बराबर, एस के बराबर, तो पहले लूप में हाँ क्या होगा, मेरे पास के छोटा है तो मेरा एस में प्लस हो गया एस ऑफ के, रुको एस ऑफ नहीं, ये अपना हेस टैग है, हेस टैग ऑफ के, एस प्लस हो गया हेस टैग ऑफ के, तो पहले एस ऐड हो गया, फिर ए हो गया, फिर डी हो गया। तो इससे क्या होगा, हर एक एलिमेंट पे जाके मैं 3 एलिमेंट आगे वाले चेक करते जा रहा हूँ, और मैं बाद में पूछूंगा इसके बाद कि इफ मेरा एस इज इक्वल इक्वल टू निडल, तो रिटर्न रिटर्न इन के ये जो सेव कहाँ तो करें, अच्छा के कर देंगे। रिटर्न आई। अच्छा आई एक second। हाँ भाई ठीक। चलो मैं उसे इंडेक्स 2 मिनट में हम क्लास वापस रिज्यूम करते हैं, मैं लिंक भेज हम्म